तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहन सेट कर रखी है क्या? क्या हुआ शिखा? कुछ नहीं, वो मैं क्या बोल रही थी, मुझे लेट हो रहा है तो मैं ऑफिस के लिए निकलूं? हाँ ठीक है ना, तो तुम ऑफिस चली जाओ। अगर तुम ऑफिस लेट गई ना तो बॉस तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाएगा। सही कहा तुमने। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो रिद्धि है वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। हाँ माय लव, मैं अपना ध्यान रखूंगा, पर तुम भी अपना ध्यान रखना, और ऑफिस पहुंच के ना मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं जाऊँ फिर? जाओ, बाय। बाय। रुको, कहाँ जा रही हो भाई तुम? वो कमरा साफ करना है, वो वाला। क्या ये वाला कमरा साफ करना है? मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम यहाँ साफ सफाई की जा रही हो। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा घर है ये, और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ बालकनी पीछे से गंदी हुई पड़ी है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या वहाँ भी सफाई की ज़रूरत है? तो जाओ वहाँ सफाई करो, और हाँ, इस कमरे में मत आना, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी जान, अब तो इस घर में ना कोई भी नहीं है जो मैं डिस्टर्ब कर सके। तुम्हारी दीदी तो चली गई बाहर जॉब करने, और इस घर की नौकरानी, उसको तो मैंने बालकनी में भेज दिया सफाई करने के लिए, और कह दिया कुछ देर के लिए ना इस रूम में ना आए। अब इस रूम में सिर्फ मैं और तुम हो। अच्छा किया जीजू आपने जो शिखा दी को ऑफिस भेज दिया। पता है मेरा ना आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। पता नहीं आप सिर्फ मेरे साथ कब रहोगे। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हारी दीदी को ना डाइवोर्स दे दूँ। उसने मेरी जिंदगी यार हराम कर रखी है बिल्कुल। अरे चैन की सांस लेने ही नहीं देती मुझे, हमेशा मेरा फ़ोन चेक करती रहती है, मेरा लैपटॉप चेक करती रहती है। वो तो बस वो बाहर जाके कमाती है, इसलिए उसके नखरे झेल रहा हूँ, वरना कब का डाइवोर्स दे देता उसको मैं। अरे जीजू तो देर किस बात की है, डाइवोर्स दे दो ना उन्हें। और रही बात जॉब की, वो तो मैं भी कर सकती हूँ सिर्फ आपके लिए। हाँ मेरी जान, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, तुम्हारी दीदी को ना डाइवोर्स में दे दूंगा भी काफ़ी जल्दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं निखिल, तुम्हें डिवोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। शिखा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? जी नहीं, मैं ऑफिस नहीं गई थी, क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है? अरे सब कुछ बताया मुझे नौकरानी ने। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ नहीं दीदी, जैसा आप समझ रही हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। दीदी प्लीज, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। अरे शर्म करो शर्म, मैं तुम्हारी बहन हूँ। देखो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, और यार ये तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारा पति। तुमने अपने दिमाग में क्या फितूर बैठा लिया यार? तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बस करो निखिल, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों सफाई क्यों दे रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ क्या सच है और क्या झूठ। उसने मुझे सब कुछ बताया और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। तुम दोनों मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रिद्धि तुम तो मेरी बहन हो। अरे कम से कम अपनी बहन के बारे में एक बार सोच लिया होता। तुमने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। और तुम क्या कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे मैं लात मारती हूँ ऐसे प्यार पर जो प्यार करने का दिखावा करते हैं सिर्फ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बाहर जॉब करती हूँ, अगर मैं चाहती ना तो तुम्हें भी काम करने के लिए बोल सकती थी, पर नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करती थी। पर गलती तो मेरी है ना जो मैंने तुमसे प्यार किया, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ। लेकिन बहुत हो गया, अब नहीं तुम्हारा खेल और नहीं चलेगा। और तुम्हें तो आज की आज मैं घर वापस भेज रही हूँ, और मैं पापा और मम्मी को सब कुछ बताऊंगी तुम्हारे बारे में, तुमने क्या किया यहाँ पर। दीदी प्लीज ऐसा मत करो, अगर मम्मी पापा को पता लग जाएगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दीदी उनको पता चलना ही चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी उनकी पीठ पीछे क्या कर रही है। अब तुम जाओ यहाँ से, और तुम निकलो यहाँ से, तुम दोनों निकलो।